कम से कम हकीकत भी पाकिस्तान के लोगों को मालूम ज़रूर होनी चाहिए। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शौहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। एक इंतहाई सफ़ाकाना, इंतहाई बहमाना और इंसानियत का कत्ल है। और इसको आप जहालत कहें, इसको आप जो नाम देना चाहें वो दें। कीपिंग इन व्यू दैट हमने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया टू अरेस्ट हिम। जो मर्ज़ी इस केस में इन्वॉल्व होगा हम उसको ज़रूर अरेस्ट करेंगे, ज़रूर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे और अदालतों से सज़ाएं दिलाने की कोशिश करेंगे। किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस बेदर्दी के साथ, इस घनौने अंदाज में वीडियोस बनाकर या किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें। ना हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इन कातलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि रियासत हमेशा मजलूम के साथ रही है। रियासत इस केस में भी उन 2 मजलूमों के साथ रहेगी जिनका बहमाना कत्ल किया गया है। आज आपको पता है कि ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक इंसिडेंट जो डगारी में हुआ है उसके हवाले से है। सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की अपने कोलीग्स की तरफ से, अपनी हुकूमत की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। एक इंतहाई सफ़ाकाना, इंतहाई बहमाना और इंसानियत का कत्ल है। और इसको आप जहालत कहें, इसको आप जो नाम देना चाहें वो दें। मज़म्मत के बाद मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी लेके जाऊंगा बिकॉज़ आपका भी इंटरेस्ट होगा। उससे पहले मैं ये बताऊं कि जब ये वाक़या मेरे नोटिस में आया सोशल मीडिया के तवसत से, बल्कि इनफैक्ट सोशल मीडिया में वायरल होने से पहले भी मेरे पास इसकी जो वो थी, एक दोस्त ने वीडियो शेयर की और मैंने उस पर फ़ौरन नोटिस लिया। आईजी पुलिस को ये हुक्म दिया कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली एक और फिर लेटर ऑन 11 और लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। मज़ीद गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन गिरफ़्तारियों में एक कबायली सरदार साहब जो हैं वो भी गिरफ़्तार हुए हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ, आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस कबायली माशरे में जो कबीले का सरबराह होता है उसकी एक बड़ी डिग्निटी और रिस्पेक्ट होती है। कीपिंग इन व्यू दैट हमने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया टू अरेस्ट हिम। जो मर्ज़ी इस केस में इन्वॉल्व होगा हम उसको ज़रूर अरेस्ट करेंगे, ज़रूर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे और अदालतों से सज़ाएं दिलाने की कोशिश करेंगे। अब ज़ाहिर है इसकी मैं बिल्कुल भी कहीं किसी भी सूरत में विक्टिम जो है उसकी ब्लेमिंग पे नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन कम से कम हकीकत भी पाकिस्तान के लोगों को मालूम ज़रूर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ द इंटरेस्ट। लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट है कि ये वाक़या हुआ कैसे है, इसके पीछे क्या कार फरमा थे, वो जो अवामिल थे। उसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये ख़बरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शौहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। तो ये एक इसका आहिस्ता-आहिस्ता जब और डिटेल्स आती जाएँगी, कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी एक आध जगह पे मेरी नज़र से गुज़रा है कि वो उनको न्यूली मैरिड कपल शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन कत्ल है, जुर्म है, चाहे कुछ भी किसी ने किया हो, किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस बेदर्दी के साथ, इस घनौने अंदाज में वीडियोज़ बनाकर या किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें और किसी ख़ातून का कत्ल करें। बिल्कुल ना माशरा इसकी इजाज़त देता है, ना हुकूमत इसकी इजाज़त दे सकती है, ना हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इन कातलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि रियासत हमेशा मजलूम के साथ रही है। रियासत इस केस में भी उन 2 मजलूमों के साथ रहेगी जिनका बहमाना कत्ल किया गया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये ईद से पहले का वाक़या है। इनके जो पिक्चर थे फेसबुक पर पहले भी आ चुके थे, लेकिन वीडियो बाद में वायरल हुई अब 2 रोज़ पहले।
वहाँ पर जो पुलिस है या इंतज़ामिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? उनको कैसे इल्म नहीं था या इल्म था, उन्होंने पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वहाँ के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? एक तो ये है कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम कार्रवाई कर चुके हैं। हमने अपने स्पेशल ब्रांच का जो डीएसपी था वहाँ का, उस इलाके का, उसको सस्पेंड कर दिया और उसको इसी बुनियाद पर सस्पेंड किया कि उसने हुकूमत को बताना था। उसकी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत तक ये इल्म लेकर आया जाए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में एक FIR नाम की चीज़ है जिसको फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो इस केस में, किसी भी केस में जब क्राइम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आके विक्टिम देता है। इस केस में विक्टिम जो है उनके 15 साल बेटा भी है, उनके माँ बाप भी हैं, दूसरा विक्टिम जो है उसके भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। इस केस में कोई एक शख्स भी आके विक्टिम बनने को तैयार नहीं है, आके FIR करने को तैयार नहीं है। और इस हद तक आप इस माशरे की पस्ती को देखें कि जब पुलिस छापे मारने जा रही है तो वहाँ पर मर्द सारे भाग गए हैं और जो ख़वातीन हैं वो घरों से निकलती हैं और पुलिस पे पथराव करती हैं। अब ऐसी सोसाइटी में अब सोसाइटी कहाँ जा रही है, ये वो क्वेश्चन मार्क है। फिर आज सोशल मीडिया में मेरे दोस्त, अब आप लोग क्योंकि बहुत काबिल एहतराम है, आप डगारी को समझते हैं कि डगारी क्या है। शायद वो लोग जो कराची बैठे हैं, जो लाहौर बैठे हैं, उनको नहीं पता कि डगारी क्या है। लेकिन फिर भी क्या ये किसी ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, किसी सोशल मीडिया ने, किसी मीडिया के दोस्त ने, किसी जर्नलिस्ट ने? नो, कातिलों की मेहरबानी थी कि उन्होंने वीडियो दी है तो पूरे पाकिस्तान को पता चला है। किसी और ने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। तो हमने तो DSP को सस्पेंड भी कर दिया है क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो हुकूमत तक ये बात, इस वाक़े की नोयत का बताए। लेकिन क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुझे स्पेशली टेलीफोन किया है और कुछ टेस्ट केस मुझे बताया है, मैं इसको एज अ टेस्ट केस ही ले रहा हूँ। मेरी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो उन मासूम लोगों के साथ हैं जो कत्ल हुए हैं। किस हालत में हुए हैं, क्या हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को कि सोशल मीडिया में जो चीज़ आती है वो बसा औकात ट्विस्ट होके आती है। तो ये जो हम पहले दिन से कह रहे हैं ना कि ये एक आए और फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड वाली कहानी की बजाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ ज़्यादा हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि दीज आर द रियलिटीज़। हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियाँ मज़ीद भी करेगी और इंशाअल्लाह ताला हम अदालतों में इन कातिलों को पेश करेंगे।